क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है जी। कल हम जो कर रहे थे लेक्चर, कोड का स्ट्रक्चर, पाकिस्तानी कोड्स का स्ट्रक्चर देख रहे थे। उसमें जो उस पूरे लेक्चर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। जो पहला लेक्चर था उसमें जो सुपीरियर जुडिशरी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, शरीयत एपिलेट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, फेडरल शरीयत कोर्ट है, और जो सबऑर्डिनेट सुप्रीम कोर्ट के अंडर जो हर सूबे में जो हाई कोर्ट्स है उसके हवाले से पढ़ा था हमने। इनकी अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ा था, इनकी आप कह सकते हैं इनकी इम्पीचमेंट के बारे में भी पढ़ा था, इनकी जुरिस्डिक्शन के हवाले से भी पढ़ा था। जो सुपीरियर हमारी जुडिशरी है उसके हवाले से हम पिछले लेक्चर में सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, उसकी पूरी हायरार्की हम दे चुके हैं। अब जो हमारी ये हाई कोर्ट्स हैं, हमारे जो 4 सूबे और फेडरल कैपिटल है, उसकी जो 5 हाई कोर्ट्स हैं, उसके नीचे जो लोअर जुडिशरी है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, किस तरह वो काम करते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ये चीज़ हम आज देखेंगे। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट के अंडर ये हाई कोर्ट्स हैं, इनकी सुपरिटेंडेंस की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंडर ये सारी हाई कोर्ट्स हैं, ये आपकी फेडरल शरीयत कोर्ट है। इसी तरह जो आपकी लोअर जुडिशरी है, इन पे सुपरिटेंडेंस किसकी है? हाई कोर्ट्स की है। जितने भी आपके सूबे की हाई कोर्ट्स हैं उन पे, इन लोअर जुडिशरी पे उनकी सुपरिटेंडेंस है। इसकी निगरानी देखभाल क्या करती हैं? जो आपकी हाई कोर्ट्स हैं, जो आपकी लाहौर हाई कोर्ट है, आपकी पंजाब की जितनी भी नीचे लोअर कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, तहसील कोर्ट्स हैं, उसकी निगरानी कौन करता है, उसकी देखभाल या उसकी सुपीरियर अथॉरिटी कौन सी है? लाहौर हाई कोर्ट है। सिमिलरली हाई कोर्ट ऑफ सिंध में क्या है? जो भी सूबा सिंध में जितनी भी लोअर जुडिशरी है उसकी देखभाल जो भी है, उसकी सुपरिटेंडेंस किसके ज़िम्मे है? हाई कोर्ट के ज़िम्मे है। इनके जो ऑफिसर होंगे, जुडिशल ऑफिसर होंगे लोअर जुडिशरी के, वो किसको जवाब दे होंगे? हाई कोर्ट का जवाब, अपनी कंसर्न हाई कोर्ट को जवाब दे होंगे। इसी तरह सिमिलरली सारा जो जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उनकी जो लोअर जुडिशरी होगी उनके मातहत हो गई। समझ रहे हैं? अच्छा, अब ये हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के नीचे डिवीज़न है, केसेस के हिसाब से नीचे कोर्ट्स की भी डिवीज़न की गई है। थोड़ा सा एक को मैं समझा दूं, बाकी का सिमिलर प्रोसीजर है, या आप कह सकते हैं उनका भी वही तरीक़ाकार है। जिस तरह यहाँ पे डिवीज़न की गई है उसका भी वहाँ पे भी वही डिवीज़न है। अब लाहौर हाई कोर्ट हमारा सूबा जो है पंजाब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, ठीक है। सूबे के लेवल पे जो सबसे बड़ी अदालत होती है वो क्या होती है? हाई कोर्ट होती है। किसी भी सूबे में जो उसकी सबसे बड़ी अदालत होती है वो हाई कोर्ट होती है। इस तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। अब हाई कोर्ट के नीचे जो लोअर जुडिशरी है उसमें जो डिवीज़न की गई है मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। अच्छा, यहाँ पे जो कंसर्न लॉ है, सेक्शन तो मैं आपको नहीं बता सकता, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे क्योंकि आपकी जो आगे क्लासेस हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डिवीज़न है ये कहाँ पे की गई है, समझ रहे हैं ना। एक है सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस, सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962, और दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। ठीक है जी। ये जो डिवीज़न की गई है, लोअर जुडिशरी की डिवीज़न की गई है, उसका कंसर्न लॉ कौन सा है? सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस है, प्लस सिविल प्रोसीजर कोड है उसका 1898 का। अच्छा, अब सूबा तो हो गया हमारा एक, ठीक है। अब सूबे में उसकी फर्दर डिवीज़न है। एक सूबे में डिवीज़न बनाए गए हैं, 8 डिवीज़न बनाए गए हैं, समझ रहे हैं ना। 8 डिवीज़न बनाए गए, फिर उन डिवीज़न में मज़ीद डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट से नीचे जो मज़ीद सब डिवीज़न है उसकी तहसीलें हैं, ठीक है। किसी भी ज़िले में जो सूबा है आपका, उसमें तो हाई कोर्ट हो जाएगी कंसर्न उसकी, जिस भी सूबे में होगी। लेकिन उस सूबे में जो ज़िले होंगे ना, जो ज़िले की सबसे बड़ी अदालत होगी, डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे बड़ी अदालत होगी, वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत होगी, ठीक है। किसकी होगी? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत जो है आपकी ज़िले की सबसे बड़ी अदालत होती है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, मज़ीद उसमें लिखा है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ठीक है। केसेस की डिवीज़न है, आप अक्सर सुनते होते हैं कि ये फौजदारी मुकदमा है, ये दीवानी मुकदमा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना।
अच्छा, जब कोई भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज जब सिविल मैटर की कोई हेयरिंग कर रहा होगा तो वो क्या कहलाएगा? डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा। समझ रहे हैं? वो क्या कहलाएगा? डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा। और जब किसी भी क्रिमिनल मैटर की हेयरिंग करेगा तो वो क्या कहलाएगा? सेशन जज कहलाएगा या एडिशनल सेशन जज कहलाएगा। समझ रहे हैं ना? केसों की डिवीजन की गई। सिविल मैटर जो है उनकी डिवीजन से अलग से है, जो आपके क्रिमिनल मैटर है उनकी डिवीजन अलग से है। ठीक है, अब उसी केसेस की डिवीज़न के हिसाब से नीचे जो आपकी तकसीम की गई है, समझ रहे हैं ना? ये सीनियर सिविल जज है, सिविल जज फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ठीक है, जो फौजदारी आपके क्रिमिनल मैटर होंगे, ठीक है, अगर तो मतलब कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन का एक अलग से उसका टॉपिक है, वो ज्यूरिसडिक्शन आप आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको बताने का मतलब ये है कि ये आपको यहाँ पे जस्ट इसका जो है ना एक बुनियादी आपको इसका नॉलेज देना है यहाँ पे। ठीक है, मज़ीद उसकी ज्यूरिसडिक्शन कौन किस तरह के ऑफेंसेस को ट्राई करेगा, कौन सा मुकदमा कहाँ पे दायर होगा, वो आप अगली क्लासों में जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे अब जो हीनियस नेचर के ऑफेंस होंगे, हीनियस नेचर के ऑफेंस होंगे तो वो क्या है? वो आपके सेशन जज या एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में उसकी हियरिंग होगी। हीनियस नेचर के, जिस तरह कत्ल हो गया, डकैती हो गई, मर्डर हो गया, ठीक है, उन ऑफेंसेस की हियरिंग कहाँ होगी? सेशन जज के पास या एडिशनल सेशन जज के पास। यहाँ पे आपने सेशन और एडिशनल को लेके आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। देखे ना, कोई सुबह कोई डिस्ट्रिक्ट छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। ठीक है, जहाँ पे आबादी ज़्यादा होगी वहाँ पे क्या है, एक अकेला सेशन जज जो है वो काम नहीं कर सकता, एक बंदा क्या है वहाँ पे सफिशेंट नहीं होता। तो सेशन जज को असिस्ट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए फिर एडिशनल सेशन जज क्या किए जाते हैं? उनको तैनात किया जाता है, अपॉइंटमेंट उनकी की जाती है। समझ रहे हैं ना? ये जो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज है, इनकी पावर्स जो होती हैं, इनके इख्तियारात बिल्कुल इक्वल हैं, लेकिन इनके स्केल रैंक में फ़र्क इस सेंस में है कि जो सेशन जज होता है, इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होती है, इसकी इंतज़ामी पावर जो होती है, वो आपके एडिशनल सेशन जज से ज़्यादा होती है। अदरवाइज जो केसेस की हेयरिंग जो होती है वो क्रिमिनल मैटर्स की हो तो इनके इख्तियारात बिल्कुल इक्वल है। से आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर सेशन जज जो है वो डेथ पेनल्टी अगर पास कर सकता है तो एडिशनल सेशन जज भी सज़ाए मौत दे सकता है। लेकिन क्योंकि ये सीनियर होता है, सीनियर किस में, रैंक में आप कह सकते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के लिहाज से सेशन जज जो होता है वो आपका बड़ा होता है। समझ रहे हैं? अच्छा, अब इसी तरह वही सेशन जज जब आपके सिविल मैटर की हियरिंग कर रहा होगा तो तब उसको सेशन जज नहीं कहेंगे, तब उसको डिस्ट्रिक्ट जज कहेंगे। ठीक है, सिमिलरली अब डिस्ट्रिक्ट जज सिविल मैटर में जब हियरिंग हो रही होगी, कोई अपील वगैरह सुन रहे होंगे या अपनी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में केसेस की हियरिंग कर रहे होंगे, तो फिर उस सूरत में क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट जज क्या है, सफिशेंट नहीं है, फिर क्या है, उसके साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लगाए जाते हैं। समझ रहे हैं ना? इसी तरह जो आपके जो जिनमें सज़ा कम होगी, जिन जराइम में सज़ा कम होगी, उसमें क्या होगा कि वहाँ पे मजिस्ट्रेट हैं, इनको असिस्ट करने के लिए नीचे क्या है, मजिस्ट्रेट हैं। ऑफेंसेस के ट्रायल के लिए मजिस्ट्रेट को क्या करती है, आपकी जो गवर्नमेंट है उनको अपॉइंट करती है। समझ रहे हैं ना? वो मजिस्ट्रेट, अब इनकी जो हेयरिंग है या इनकी जो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है सिविल जजेस की, या ये इनकी जो ज्यूरिसडिक्शन है जुडिशल मजिस्ट्रेट की है। क्रिमिनल मैटर में जो आपका जुडिशल मजिस्ट्रेट होता है क्लास फर्स्ट का, वो मैक्सिमम जो है 3 साल की सज़ा सेंटेंस पास कर सकता है, प्लस उसमें जुर्माना जो है वो 45,000 रुपीज़ या 50 तक। मुख्तलिफ जो प्रोवेंसेस है उसमें इसकी जो है थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क हो सकता है। इसी तरह जो फर्स्ट सेकंड क्लास है, इसी तरह उसकी ज्यूरिसडिक्शन का 1 साल तक सज़ा दे सकता है, जुर्माना कर सकता है 15,000 रुपये तक। समझ रहे हैं ना? ये क्या है, ये जो थर्ड क्लास है ये भी इसी तरह इसकी ज्यूरिसडिक्शन जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दी गई है। अब जो सीनियर सिविल जजेज हैं जो सिविल मैटर को ट्राई करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे जो सिविल या क्रिमिनल मैटर है उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता चलूँ। जो आपके लेन देन के मामलात होते हैं
आपके लेन देन के किसी से मामलात हो गए, ज़मीन के मामलात हो गए, वो क्या है आपके सिविल मैटर में आ जाएंगे। जो क्रिमिनल मैटर हैं, कोई भी एक्ट जो आपकी स्टेट के अगेंस्ट कंसीडर होगा वो क्या होगा, क्रिमिनल मैटर होगा। समझ रहे हैं ना, जिस पे पर्चा होता है, FIR दर्ज होती है, ठीक है ना, ताज़ीरात पाकिस्तान की फ़लाँ फ़लाँ दफ़ा लग गई, देखते हैं ना FIR दर्ज होती है, वो जो मामलात होते हैं वो आपके क्रिमिनल मैटर में आते हैं। समझ रहे हैं ना। अच्छा, अब सिविल का भी मैंने आपको बता दिया। सिविल जज क्या है, जो सीनियर सिविल जज होता है, जो सिविल जजेस होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में या सब डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, वो उनका जो सुपीरियर अफसर क्या होता है, सीनियर सिविल जज होता है। उसके नीचे क्या होते हैं, सिविल जज फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। इसी तरह इनकी पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस में बताई गई है कि जो आपका जो सिविल जज फर्स्ट क्लास होगा उसके पास अनलिमिटेड पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है। मिसाल के तौर पर मेरा आपका करोड़ों का लेन देन है, मामलात हमारे चल रहे हैं, तो फिर जो भी है अनलिमिटेड इसके पास इख्तियार होगा, तो फिर हम अपना केस किसके पास फाइल करेंगे, सिविल जज फर्स्ट क्लास के पास, ठीक है, उसके पास इसकी हेयरिंग होगी। इस तरह जो सेकंड क्लास का है उसकी जो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन जो सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस में बताई गई है वो बताई गई है 5 लाख तक। मतलब कि जो 5 लाख तक के मामलात के जो लेन देन के मामलात होंगे उसका केस कहाँ पे चलेगा, सेकंड क्लास वाले जज के पास। अच्छा, इसी तरह जो उससे कम है, लाख तक है, वो क्या है, सिविल जज थर्ड क्लास के पास होगा। समझ रहे हैं ना। अब ये ही आपको मैंने ये एक लाहौर हाई कोर्ट का समझा दिया है। सेम जितने भी प्रोवेंसेस हैं, जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं, उसके नीचे हायरार्की सेम यही है। वहाँ पे जुरिसडिक्शन के हवाले से, पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन के हवाले से थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, समझ रहे हैं ना, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन तरतीब हायरार्की बिल्कुल सेम यही है। अच्छा, अब यहाँ से नीचे से ऊपर किस तरह आ जाएंगे, से के यहाँ पे ये जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है, किसी क्रिमिनल मैटर में इन्होंने कोई फ़ैसला दे दिया, ठीक है, एग्रीव्ड पार्टी जो है वो फैसले से मुत्तफिक नहीं होती, तो फिर वो ये सिविल जो क्रिमिनल मैटर होगा उसकी अपील कहाँ पे होगी, सेशन जज के पास होगी। समझ रहे हैं ना। इनके फैसलों की अपील किसके पास होगी, सेशन जज के पास होगी। सेशन जज के फैसले से भी अगर कोई पार्टी उससे मतलब कि एग्री नहीं करती, वो कहते हैं कि इसमें जो है ना फैसला सही नहीं दिया गया, तो फिर उसके फैसले की अपील कहाँ होगी, हाई कोर्ट में होगी। हाई कोर्ट के फैसले की अपील कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। समझ रहे हैं ना, ये क्रिमिनल मैटर में। अच्छा, अब सिविल में किस तरह होगा, सिविल जो आपके सिविल मामला आता है उसमें कोई भी पार्टी क्या है, फैसले से मुत्तफिक नहीं होती, ठीक है। 2 पार्टीज़ होती हैं जिसके खिलाफ फैसला आएगा, ओबियसली उन्होंने क्या है उसको तस्लीम नहीं करना, उन्होंने तो कोशिश करनी है हत्तल इम्कान के फैसला हमारे हक़ में हो। फिर वो क्या करेंगे, इन जो जजेस में जो आपकी जो लोअर जुडिशरी के फैसले जो है सिविल मैटर में, उसकी अपील किसके पास होगी, डिस्ट्रिक्ट जज के पास होगी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज के अगर इससे भी कोई फैसले से कोई पार्टी से एग्री नहीं करती, तो फिर उसके पास इख्तियार है, वो हाई कोर्ट के पास जाएगा, ठीक है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आपकी जो अपील है वो अपेक्स कोर्ट जो पाकिस्तान की है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। समझ रहे हैं ना। अच्छा, ये तो हो गया इनकी केसेस के हवाले से, इनकी जुरिसडिक्शन आ गई, ठीक है। जुरिसडिक्शन केसेस के हवाले से मैंने आपको बता दिया। अब है जिस तरह आपकी जो सुपीरियर जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, आपकी हाई कोर्ट्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी रिमूवल, उनकी जुरिसडिक्शन, वो तो सारी दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, ठीक है। अब जो आपकी लोअर जुडिशरी है, इनकी अपॉइंटमेंट क्या है, इनकी अपॉइंटमेंट करती हैं जो कंसर्न्ड हाई कोर्ट्स होती हैं, इनकी भर्ती वो करते हैं। समझ रहे हैं ना। उसमें क्या है कि जो ये लोअर जुडिशरी उन्होंने अपॉइंट करनी होती है, फिर उसके लिए वो क्या है, हाई कोर्ट क्या है अपना उनके एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। समझ रहे हैं ना, एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं, जो भी मतलब कि उसमें उम्मीदवारान होते हैं पास हो जाते हैं, तो फिर क्या है उनको जज बना दिया जाता है, ठीक है। जो लोअर जुडिशरी में जो सबसे नीचे जो निचले लेवल की जो अपॉइंटमेंट है वो क्या है, सिविल जज की है, जुडिशल मजिस्ट्रेट की है। समझ रहे हैं ना। सिविल जज, जुडिशल मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, इनकी अपॉइंटमेंट क्या होती है, डायरेक्ट होती है। समझ रहे हैं, इनकी अपॉइंटमेंट डायरेक्ट होती है। अच्छा, और जो उसके अलावा डायरेक्ट मतलब के वकीलों में से ही उनको अपॉइंट किया जाता है, लेकिन उनका एक डिपार्टमेंटल कोटा होता है। हर जो प्रोवेंस होता है उनके अपने रूल्स बने हुए हैं इस हवाले से। जिस तरह हाई कोर्ट रूल बने हुए हैं, इस तरह और जो हाई कोर्ट्स हैं उनके भी रूल बने हुए हैं। कुछ मतलब कि वो वकीलों में से डायरेक्ट उठा लेते हैं, कुछ का जो होता है डिपार्टमेंटल कोटा होता है। से कि अब अगर कोई सिविल जज भर्ती हुआ है, ठीक है,
तो सीनियरिटी के लिहाज से, उसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से उसकी जब तरक्की होगी तो वो क्या बन जाएगा, सीनियर सिविल जज बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनेगा। फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, सेशन जज बन जाएगा। समझ रहे हैं ना, यही सेम तरतीब हर हाई कोर्ट में यही है। ठीक है। अच्छा, अब इनके अपॉइंटमेंट का भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से होगी। अब जुरिस्डिक्शन के हवाले से भी मैंने आपको इसका आइडिया दे दिया, इस तरह जुरिस्डिक्शन होगी इनकी। अच्छा, अब इनमें से अगर कोई मिसकंडक्ट का मुर्तकब होता है, कोई जज मतलब कि काम सही नहीं करता, उसके अगेंस्ट कोई शिकायत होती हैं, तो फिर उनकी मतलब कि हेयरिंग किस तरह होगी, वो उनको कौन देखेगा। समझ रहे हैं ना। यहाँ पे जो ये लोअर जुडिशरी है, इनके ख़िलाफ़ अगर किसी किस्म को कोई शिकायत हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को भी दी जा सकती हैं। ठीक है। वो जो उसका जो सबऑर्डिनेट जुडिशल ऑफिसर होगा, जो भी जज होगा, वो उसको पूछ के उससे पूछेगा भाई क्या मसला है, क्या है आपके ख़िलाफ़ ये शिकायत हैं। ठीक है। इसको भी दी जा सकती हैं और हाई कोर्ट में भी दी जा सकती हैं। ठीक है। हाई कोर्ट में भी तो फिर इनके ख़िलाफ़ जो भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, इनका सज़ा जज़ा का जो भी निज़ाम होगा, जो भी इनको सज़ा दी जाएगी, तो फिर उसमें कि अल्टीमेट जो आपकी अथॉरिटी है वो क्या है, हाई कोर्ट है। इनको हाई कोर्ट अगर इनको अपॉइंट कर सकती है तो जजेस को रिमूव भी हाई कोर्ट कर सकती है। समझ रहे हैं ना, इसके रूल्स बने हुए हैं सारे, इसके रूल्स बने हुए हैं। इसी तरह यही प्रोसीजर है, इनको अगर देखना है तो सुपीरियर कोर्ट्स में, लोअर जुडिशरी में इनकी जो इनकी रिमूवल का तरीकाकार है, या मतलब कि किसी मिसकंडक्ट के मुर्तकब होते हैं तो फिर वो